ओम शांति। आज 18/6/2025 के बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? उत्तर, भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। यह भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। यह है राजस्व अश्वमेध यज्ञ। स्वराज्य पाने के लिए इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ बाबा आकर रचते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए? त्याग अर्थात हमारे बुरे बोल का, हमारे बुरी सोच का, हमारी बुरी दृष्टि का, हमारे बुरे व्यवहार का। जो भी बीती बातें हैं, दुख भरी बातें हैं, उन सब का त्याग इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में हमें करना है, ताकि हमारे मन की सफाई हो सके और हमारा मन बाबा को याद कर सके। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम्हें अब घर चलना है। तो जैसे हम साफ सुथरे घर से आए थे, वैसा ही साफ सुथरा होकर घर जाना है। क्योंकि आत्मा घर से कैसी आई थी? पावन आई थी, तो पावन बनकर ही घर जाना है। फिर कहते हैं असुरों के विघ्न पड़ते हैं। असुर माना हमारी बुरी सोच। दूसरे असुर कौन है? जो मनुष्य आत्मा विघ्न डालते हैं, अपनी सोच अनुसार ही उल्टा बोलते हैं, अपनी सोच अनुसार ही उल्टी दृष्टि से देखते हैं और अपनी सोच अनुसार ही उल्टा सोचते हैं। तो उन आत्माओं के विघ्न भी इस यज्ञ में बहुत पड़ते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 बाबा। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना। जब भी कोई अच्छा संकल्प आए तो उसे तुरंत कर लो। उसके लिए कल पर मत छोड़ो। अगर कोई बुरी सोच वार करे, बुरा कुछ सोचने में आए, तो उसको कल पर टाल दो, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। ये बात बड़ी समझने की है। किसी ने कहा है कि कल आता ही नहीं, लेकिन हम इस बात को कैसे समझें? क्योंकि जैसे आज हम आज को क्या कह रहे हैं? आज जैसे ही हम कल उस कल में उतरेंगे, कल हमारे लिए क्या बन जाएगा? आज। उसको भी हम क्या कहेंगे? आज। इसलिए संसार में कहा गया है जीवन आज में है, ना कि कल में, क्योंकि कल किसी का आता ही नहीं। दूसरी पॉइंट है, नष्टो मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी होकर संभालना है। साकार बाप को फॉलो करना है। नष्टो मोहा बन जाना है। जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा अपने शरीर से भी और अपने परिवार से भी नष्टो मोहा हो गए, सब कुछ बाबा को अर्पण कर दिया। और बाद में तो बाबा ने क्या किया कि 8 बहनों का संगठन बनाकर अपनी सारी विल उनको दे दी। अपने पास कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ अर्पण कर दिया। अपने बच्चों को भी उन 8 बहनों में शामिल नहीं किया। उनसे भी नष्टो मोहा और खुद से भी नष्टो मोहा हो गए। इसलिए बाबा हमें भी नष्टो मोहा होने का पाठ पढ़ाते हैं। वरदान है, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ईश्वरीय नशे द्वारा
पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे यह ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है। कौन से नशे की बात कर रहे हैं बाबा? शराब के नशे की। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से ख़त्म भी हो जाते हैं। लेकिन यह नशा तो अविनाशी बना देता है। क्यों अविनाशी बना देता है? क्योंकि ये नशा हमारी आदत बन जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, इन सम्मानों का इतना याद करो, इतना इन्हें याद रखो कि ये हमारी आदत बन जाए, हमारा स्वरूप बन जाए। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वह सब प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। जो सदा ईश्वरीय नशे में अर्थात जो सदा स्वमान में रहते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो स्वमान उनकी हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है और वो सदा उस प्राप्ति से संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, यही स्मृति का नशा चढ़ाती है। एक बाप दूसरा ना कोई, यही स्मृति नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समर्थी आती है कि हम बाप समान बाप के बच्चे हैं। स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। ब्रह्मा बाप का यहाँ मिसाल आया है कि भाई बहनों को मत देखो। किसको देखो? ब्रह्मा बाबा को देखो कि ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने साक्षात्कार कराए और एकदम सब कुछ अपना छोड़ एक बाबा के यज्ञ में अपना जीवन अर्पण कर दिया। तो एक बाप को देखना है और किसी भाई बहन को बिल्कुल नहीं देखना। ये बहुत ऊंची मंजिल है, ऊंचा जाना है। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान रतन की गुह्यता में जा सकते हैं। ज्ञान की हर पॉइंट का राज क्या है और किस समय किस विधि से उसे कार्य में व सेवा में लगाना है, इस तरह से उस पर मनन करते उस राज के रस में चले जाओ तो नशे की अनुभूति कर सकेंगे। जितना हम अंतर्मुखी रहते हैं अर्थात अपने अंदर ही अंदर मनन चिंतन करते हैं, अपने आत्मा से बात करते हैं, उतना ही हर एक राज के तले में चले जाते हैं। अगर जीवन में आपको कुछ भी जानना है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या जाना? सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज, 84 जन्मों की कहानी वो कैसे जानी? बाबा की याद में बैठकर अंतर्मुखी होकर उस एक चिंतन को लेकर ही उसकी गहराई में सोचने लग जाते थे और शिव बाबा की याद से उसे उस चिंतन का बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिल जाता था। कह रहे हैं किसी भी राज को जानना है तो मनन करते हुए उस राज के रस में चले जाओ। अर्थात किसी भी बात को जानना है तो मनन चिंतन हमें ज़रूर करना है, तभी ईश्वरीय शक्ति का अनुभूति कर सकोगे कि बाबा कितना है। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा जो है जैसा है मुझे कोटों में कोई जानते हैं, क्योंकि मनन चिंतन ब्राह्मण जीवन की एक शक्ति है और वो हमें अंतर्मुखी होने से ही प्राप्त होगी। जितना हम अंतर्मुखी होंगे अर्थात मन का मौन और अंदर ही अंदर किसी एक विचार पर चिंतन, मनन चिंतन गहरा जब हमारा चलेगा तो हमें अपनी अंदर की शक्ति का आभास होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।